श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला न्यायिक जांच के दायरे में पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपना विरोध स्वीकार नहीं है। अगर पीडीए विरोध करता है तो उसका एनकाउंटर करा देते हैं। सरकार से प्रताड़ित और अपमानित शंकराचार्य भी पीडीए का हिस्सा है और वे उनके साथ हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल हिंसा केस में नामजद 22 अभियुक्तों को अंतरिम राहत दी है। उनके खिलाफ चल रहे क्रिमिनल केस में कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह केस नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद दर्ज किया गया था। यूपी और एमपी एटीएस के सहारनपुर से एक संदिग्ध आतंकी नईम को गिरफ्तार किया। नईम का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है और उसके पास से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। शाहजहांपुर से सेना के एक फर्जी ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त आर्यन वर्मा को कैंट एरिया से टाटा हैरियर गाड़ी, 2 बाउंसर और ड्राइवर के साथ पकड़ा गया है। उसके पास से फर्जी आईडी कार्ड और नकली पिस्तौल भी बरामद हुई है। और अब नजर दिल्ली की खबरों पर। दिल्ली के पश्चिम विहार में सिंगर गुरु रंधावा की जिम पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया और इसकी वीडियो भी सामने आई। वीडियो में गोलीबारी करते हुए बदमाश दिखाई दिए। बाइक पर सवार होकर फायरिंग करने के लिए अपराधी पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 अपराधी, जिनके पास से 26 पिस्तल और कई जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन बरामद। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फायर सेफ्टी नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के हर घर में स्मोक डिटेक्टर लगाना जरूरी किया जा सकता है। मालवीय नगर अग्निकांड में 23 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले 10 सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामले दुगने हो गए हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से 40 साल के लोगों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में पंजाब चुनाव को लेकर बैठक हुई है। खबर है कि इस दौरान पंजाब में दलित और सिख मतदाताओं पर पकड़ मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई है। सीमावर्ती जिलों की सीटों पर भी मंथन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन बैठक में मौजूद रहे। और अब पश्चिम बंगाल की खबरें। फर्जी हस्ताक्षर मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी अभिषेक बैनर्जी के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। पूछताछ के लिए सीआईडी ने उन्हें नया समन भेजा है और 14 जून को दफ्तर बुलाया है। इससे पहले आज पुलिस की एक टीम कालीघाट के उनके घर पहुंची थी। कल्याण बनर्जी के साथ टकराव पर अभिषेक बैनर्जी का बड़ा बयान आया है। कल्याण बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने उन्हें अपना राजनीतिक मार्गदर्शक बताया और कहा कि वो मुझसे बड़े हैं, मुझे लेकर उन्हें राय रखने का पूरा अधिकार है। टीएमसी के बागी सांसदों की कल बैठक होनी है। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि बागी सांसद सोमवार को स्पीकर से मिलकर अलग गुट की मांग कर सकते हैं। टीएमसी में बगावत की लहर के बीच टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का बड़ा बयान सामने आया। शताब्दी रॉय ने ममता बनर्जी की नीतियों पर असहमति जताते हुए कहा कि मैं 17 साल से पार्टी के साथ हूं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पार्टी अगला चुनाव भी हारेगी। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ईवीएम के जलने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टीएमसी ने कहा है कि 4000 कंट्रोल यूनिट में आग रहस्यमय तरीके से लगी। हैरानी की बात है कि 4000 बैलेट यूनिट और 4000 वीवीपैट भी इस आग में खाक हो गए। और अब खबरें बिहार की। पटना में रेड करने गए पुलिस की टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में एसएचओ राहुल कुमार और दरोगा संजय कुमार को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। पटना के बुस्कोमान भवन में आग लगने से हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया मौके पर पहुंचकर। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया। इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लगी थी। बिहार की बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त के घर से पुलिस ने 38 वॉकी टॉकी और 3 जोड़ी डिवाइस लगी चप्पल बरामद की है।
बिहार पुलिस ने नौखिया जिले में हुए प्रॉपर्टी डीलर श्याम साह की हत्या मामले में पर्दाफाश किया है। एसआईटी ने एक खास ऑपरेशन के बाद हत्या मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। पटना और गया समेत 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की खबर है। साथ ही हालात को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। और अब मध्य प्रदेश की खबरें। मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल से संदिग्ध मोहम्मद फराज को गिरफ्तार किया। एटीएस का दावा है कि फराज काफी दिनों से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। एटीएस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सिपाही ने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत राघवेंद्र सिंह तोमर मुरैना के पोरसा इलाके का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या की वजहों की गहनता से पड़ताल कर रही है। एमपी के शाहजहांपुर में रोटावेटर की चपेट में आने से एक 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही थी। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और ट्रैक्टर पर बैठा अनमोल नीचे गिर गया। एमपी के इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की आज मुख्य बैठक। इसमें सदस्य देशों के बीच कृषि सहयोग मजबूत करने, खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा होगी। ब्रिक्स वाटिका पर चर्चा से पहले ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों ने मध्य प्रदेश के मांडू और धार का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मध्य प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और लोक संगीत से रूबरू कराया।